नमस्कार। हम लोग मैथ में अनुपात समानुपात पढ़ रहे हैं और आज इस क्लास में पढ़ेंगे अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो पहला प्रश्न है, ए बी और सी में 2400 रुपये 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए तो सबसे अधिक धन किसको और कितना मिलेगा। यानी कि हमें बताना है कि इन तीनों में सबसे अधिक धन किसे मिलेगा और कितना मिलेगा। तो इसे कैसे हल करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ए बी और सी का जो अनुपात है वो है 2:3:5। यानी कि अगर ए को 2 रुपये मिलेंगे तो बी को 3 रुपये मिलेंगे और सी को 5 रुपये मिलेंगे। तो अगर यहाँ से अनुपात में देखें तो सबसे अधिक धन किसको मिलेगा, जिसका अनुपात सबसे ज़्यादा होगा उसी को सबसे अधिक धन मिलेगा। तो सबसे अधिक अनुपात किसका है, सी का है 5। ठीक है, तो सबसे अधिक धन किसे मिलेगा, तो इससे मिलेगा सी को। तो पहले भाग का आंसर हो गया सी। ठीक है, पूछा है अगला भाग है कि और कितना मिला, तो कितना मिलेगा इसे निकालने के लिए सी का हिस्सा निकालेंगे। तो सी का हिस्सा होगा सी का अनुपात है 5 बटे कुल अनुपात। तो कुल अनुपात कैसे निकालेंगे, 2, 3 और 5 सबको जोड़ लेंगे। वैसे इतना 2 + 3 + 5 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ। आप इसे डायरेक्ट 2 + 3 + 5 यानी कि 10 कह सकते हैं। ठीक है, और गुणे में जितना हिस्सा है इतना कर देंगे। ठीक है, तो अब इसे हल करेंगे तो काफ़ी छोटा सवाल है। ये हो जाएगा 3 2 5 5 10 और ये हो जाएगा, इससे 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा। 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 1200 रुपये। ठीक है, तो सबसे अधिक धन किसे मिलेगा, उसी को मिलेगा जिसका अनुपात सबसे अधिक होगा। तो सबसे अधिक अनुपात है सी का, तो सी को मिल गए 1200 रुपये। ठीक है, अगर ये सवाल इसी में पूछ लेता, ये आंसर हो गया 1200। ठीक है, सी को मिला। अगर ये सवाल इसी तरह से पूछता कि सबसे कम धन किसे मिलेगा, तो सबसे कम जिसका अनुपात होता उसे मिलेगा। तो सबसे कम अनुपात है ए का 2, तो सबसे कम मिलेगा ए को। ठीक है, और अगर पूछता कि ए को कितना मिलेगा, तो ए को बता देते कि ए का अनुपात 2 बटे कुल अनुपात, तो 2 3 5 5 10 और गुणे में कुल धन जितना है 2400। तो इसे हल करते तो हो जाता ये 24 दूना 48, तो हो जाता 480 रुपये। ठीक है, तो इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। बस अनुपात दे देगा, पैसा दे देगा और पूछेगा किसका कितना भाग है या किसको कितना मिला। ठीक है, तो इस तरह के अब जितने भी सवाल पूछे जाएंगे आप उसे हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो प्रश्न नंबर 2 यहाँ दिया है कि 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले का 1/2, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/4 बराबर हो। तो पहले इसमें अनुपात ही निकालेंगे, अनुपात निकालने के बाद किसका कितना भाग है वो निकालेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं ए बी सी 3 लोग हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप, XYZ भी मान सकते हैं। ठीक है, PQR भी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं 3 लोग हैं ए बी सी। तो कह रहा है कि पहले का 1/2 यानी कि ए का 1/2 बराबर होगा दूसरे के 1/3 के, और ये बराबर होगा तीसरे के 1/4 के। तो हमने मान लिया कि 3 है, ए बी और सी है। तो कहा है कि पहले का 1/2 यानी कि ए का 1/2 बराबर है दूसरे के 1/3 यानी कि बी के 1/3 के, और तीसरे के 1/4 के, सब बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो ये है क्या, ये है a/2 बराबर b/3 बराबर c/4। ठीक है, तो यहाँ से अगर ए बी और सी का अनुपात निकालेंगे तो हो जाएगा 2:3:4। अनुपात में सब है ही है। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं है। अब हमें ए बी और सी यानी कि तीनों का अनुपात मिल गया, तो हम 81 को बांट लेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही होगा, ए का हिस्सा बराबर ए का भाग, ए का अनुपात है 2, बी का अनुपात है 3 और सी का अनुपात है 4। तो ए का जो हिस्सा होगा वो ए का अनुपात यानी कि 2 बटे कुल अनुपात। तो कुल में देखेंगे 2 3 5 5 4 9 और गुणे में है कितना, 81 को बांटना है, तो जाएगा 9 9 81 और 9 दूना 18। ठीक है, तो अगर ये पैसा होता तो 18 हो जाता। दूसरे का हिस्सा कितना होगा, दूसरे के हिस्से के लिए दूसरा अनुपात 3 बटे कुल अनुपात 2 3 5 4 9 और कुल हिस्सा कितना 81। तो यहाँ से काटेंगे तो जाएगा ये 27। तो दूसरे का हिस्सा 27 हो जाएगा। तीसरे का कितना होगा, आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 81 में से 18 27 घटा दें दोनों। ठीक है, तो सी का हिस्सा क्या होगा, सी का अनुपात बटे कुल अनुपात
और गुणे में जितना टोटल दिया है, तो यहाँ से सी का आंसर होगा 36। ठीक है, तो 81 को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। तो भाग कौन कौन से होंगे? 18, 27 और 36। ठीक है, तो आंसर क्या होगा कि 18, 27 और 36, ये तीनों को जोड़ेंगे तो 81 ही मिलेगा। ठीक है, तो 81 को 18, 27 और 36 में बांटने पर ये क्या हो गया? एक का आधा दूसरे का 1/3, तीसरे के 1/4 के बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा सवाल। इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, बस इसे एक बार अनुपात आपको मिल गया। ठीक है, इस तरह के सवाल में करते क्या है, सबसे पहले अनुपात ही निकालते हैं। अगर अनुपात मिल गया तो हिस्सा अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है कि 2000 रुपये को PQR में इस प्रकार बांटिए कि P को Q का दूना और Q को R का आधा मिले। देखिए यहाँ पर इस सवाल को समझना, इसके शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब तक आप इनके शब्दों को समझकर एक इक्वेशन नहीं बना पाएंगे तब तक सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले कहा है 2000 रुपये हैं, इतना ध्यान रखेंगे। P को Q का दूना मिला, यानी कि जो P है उसे 2Q के बराबर मिला। ठीक है, तो क्या हो गया? P बराबर 2Q। ठीक है, उसके बाद दूसरा कहा है Q को R का आधा मिला, Q को R का आधा यानी कि R/2 के बराबर मिला। ठीक है, अब यहां से करेंगे क्या, हम PQR में एक अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात निकालने के लिए करते क्या है, सबको अनुपात में ले आएंगे। ठीक है, तो यहां से अगर देखा जाए तो P/Q हो जाएगा 2/1, यानी कि P/Q बराबर 2/1। ठीक है, यहां से अगर देखा जाए तो ये Q/R बराबर 1/2 होगा, यानी कि यहाँ से अगर हम Q और R का अनुपात देखें तो हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैंने अनुपात वाला शुरू में पढ़ाया था कि अगर P/Q और Q/R दिया हो तो हम P/Q/R निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? उभयनिष्ठ विधि से। उभयनिष्ठ का मतलब यहाँ Q का अनुपात 1 है और यहाँ भी Q का अनुपात 1 है, तो P का अनुपात यहाँ पर 2 रहेगा। यहाँ पर Q का अनुपात यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो यानी कि P और R के अनुपात वही हैं जो पहले ही से रहेंगे। ठीक है, तो हमें मिल गया ये PQR का अनुपात। बस अगर आपको PQR का अनुपात मिल गया तो अब क्या करेंगे, तीनों में 2000 रुपये को बांट देंगे। ठीक है, कैसे बांटेंगे? P का हिस्सा जो होगा वो P का अनुपात बटे कुल अनुपात, तो कुल अनुपात होगा 2 1 3 और 3 2 5। गुणे में करेंगे कुल हिस्सा, तो कुल हिस्सा कितना है? 2000। 2000 5 से भाग देंगे तो 5 चौक 20 और हो जाएगा ये 800। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब इसे अगर चाहें तो आप हल कर सकते हैं या फिर ऐसे कॉमन सेंस से लगा सकते हैं। ठीक है, मैं अब इसे हल करके नहीं बताऊंगा, बस डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। क्योंकि कितना मिलेगा, देखिए P का अनुपात था 2 तो मिला 800 रुपये। Q का अनुपात है 1, तो 1 क्या है? 2 का आधा है, तो Q को P का रुपया भी आधा मिलेगा, यानी कि P को अगर 800 मिला है तो Q को 400 ही मिलेगा। ठीक है, आप चाहें तो अनुपात से निकाल सकते हैं। R को कितना मिलेगा? देखिए P का अनुपात 2 है तो 800 रुपये मिला, R का अनुपात भी 2 है तो R को भी P के बराबर ही मिलेगा, यानी कि 800 रुपये। ठीक है, आप चाहें तो फॉर्मूले से ऐसे लगा सकते हैं कि R को मिलेगा तो R का अनुपात बटे कुल अनुपात गुणे 2000 करेंगे तो 5 चौक 20 और ये हो जाएगा 800 ही होगा। ठीक है, तो आप चाहे फॉर्मूले से लगाएं या फिर कॉमन सेंस लगा सकते हैं। ठीक है, तो इतना लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर Q का अनुपात ऐसे निकालेंगे तब भी इतना ही आएगा। Q का अनुपात 1 बटे कुल अनुपात 2 1 3 2 5 गुणे 2000 करेंगे तो ये 5 चौक 20 ही आएगा, यानी कि 400 ही आएगा। ठीक है, तो इतना लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अनुपात आप ठीक से समझ जाते हैं तो इस तरह के सवाल को बड़े आसानी से कॉमन सेंस लगाकर जल्दी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हिस्सा किसका कितना हिस्सा है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न 4, इसमें दिया है कि 26,000 को A, B तथा C में
एक 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा गया, तो प्रत्येक का हिस्सा बताइए। अब क्या करेंगे, 26,000 को बांटना है तो सबसे पहले अनुपात निकालेंगे, फिर हिस्सा निकालेंगे, ठीक है। तो A अनुपात B अनुपात C तीनों का जो अनुपात है वो है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब देखिए यहाँ पर ये अनुपात बटे में है, तो इससे पहले पूर्ण संख्या बनाएंगे। पूर्ण संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, ये जो बटे में हर में होते हैं 2, 3 और 4 का एलसीएम, तो 2, 3, 4 का एलसीएम होता है 12, तो 12 से कर देंगे गुणा तीनों पदों में। तो तीनों पदों में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12/2 यानी कि 6, हो जाएगा 12/3 यानी कि 4, और ये 12/4 यानी कि 3, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अनुपात निकालेंगे, ठीक है। तो अनुपात हमें मिल गया, ABC का अनुपात मिल गया 6/4/3। अब जब अनुपात मिल गया तो हिस्सा निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ए का हिस्सा होगा ए का अनुपात बटे कुल कितना होगा, 6, 4, 10, 3, 13 गुणे में 26,000, ठीक है। तो ए का अनुपात बटे कुल अनुपात गुणे कुल राशि, तो यहाँ से एक भाग देंगे तो 13 दूना 26 हो जाएगा, ये 6 दूना 12,000, ठीक है। तो ए को मिलेगा 12,000 रुपये, बी को कितना मिलेगा, अब देखिए बटे में 13 रहेगा और गुणे में हमेशा 26 रहेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 6 गुणे 2,000 है तो यहाँ पर 4 गुणे 2,000 होगा, यानी कि हो जाएगा ये 8,000, ठीक है। सी को कितना मिलेगा, सी को 3 गुणे 2,000 मिलेगा, यानी कि 6,000, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अनुपात वाले सवाल को हमने पहले सवाल को बहुत विस्तार से लगाया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे आपका जितना अच्छे से कैलकुलेशन और प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने ही जल्दी से आपका उत्तर आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अनुपात में देखिए, यहाँ पर हमेशा इस तरह से लगाने की जरूरत नहीं है कि एक का अनुपात बटे कुल अनुपात गुणे में कुल राशि, तो यहाँ पर 13 दूना 26 हमेशा कट करके ये 2,000 ही आएगा, यानी कि 2,000 से गुणा होगा, तो 2,000 से गुणा 6 में होगा तो 12,000, 4 में गुणा होगा तो 8,000 और 3 में गुणा होगा तो 6,000 होगा, ठीक है। यानी कि ए और बी और सी का हिस्सा कितना कितना मिलेगा, 12,000, 8,000 और 6,000। इन तीनों का अनुपात निकालेंगे तो इतना ही मिलेगा या फिर इतना ही मिलेगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अंतिम सवाल आज का। अंतिम यानी कि आज का 5वां सवाल, स्कूल के एक कुर्सी और मेज के दाम 7:5 के अनुपात में हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कुर्सी और मेज, कुछ मान लेते हैं, इसीलिए मान लेते कुर्सी को के से दर्शाते हैं और मेज को एम से, के फॉर कुर्सी एम फॉर मेज, ऐसे कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। तो कुर्सी और मेज के दाम के अनुपात है 7:5, ठीक है। कह रहे हैं कुर्सी का दाम मेज के दाम से 200 रुपये अधिक हो, कुर्सी का दाम यानी कि जो कुर्सी का दाम है वो मेज के दाम से 200 रुपये अधिक है, यानी कि मेज के दाम में 200 रुपये और जोड़ेंगे तब ये कुल दाम कुर्सी के दाम के बराबर होगा, क्योंकि कुर्सी का दाम अधिक है। अनुपात देकर ही लग रहा है कि कुर्सी का दाम, अगर मेज का दाम 5 होगा तो कुर्सी का दाम 7 होगा, यानी कि कुर्सी का दाम अधिक है। अब पूछा है कि मेज का दाम या मूल्य कितना है, दाम मतलब मूल्य, ठीक है, या कीमत। तो यहाँ से क्या करेंगे, हमें मेज का दाम बताना है, तो यहाँ से के का मान एम के पदों में निकाल लेंगे। के अनुपात एम को के बटे एम बराबर 7:5 को 7/5 कर सकते हैं, ऐसे के बराबर मिलेगा 7, एम का इधर पक्षांतर कर देंगे तो के बराबर 7m/5 हो जाएगा। के का मान इस दूसरे समीकरण में रख देंगे तो 7m/5 बराबर m + 200 हो जाएगा। अब m को इधर ले आएंगे बराबर 200, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं लगा रहा हूं, आपको स्टेप बाय स्टेप लगाने की जरूरत नहीं है। आप अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इसे जल्दी से निपटा सकते हैं। जैसे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 7m - 5m और 7m - 5m यानी कि 2m और बटे में 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो यहाँ से कर देंगे 2 × 2 यानी कि 100 हो जाएगा, और 5 के इधर गुणा करेंगे 100 में तो m बराबर हो जाएगा 500, ठीक है। यानी कि एक मेज का मूल्य कितना है, 500 रुपये। अब अगर कुर्सी का दाम पूछता तब क्या करते, इस वाले समीकरण में रख देते, तो m का मान 500 × 7/5 यानी कि
5 से 5 कट जाता तो ये हो जाता कुर्सी का दाम 700। ठीक है, अगर कुर्सी का दाम पूछता तो आपका होता 700। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज विभाजन पर आधारित देखा। विभाजन का मतलब कि कुछ अमाउंट या कुछ राशि कुछ लोगों में बांटनी है, तो इस तरह के सवाल को कैसे हल करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।